अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 30 जनवरी साल 2024 पाकिस्तान भर में पूरे 9 दिन के बाद इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जा चुके थे। तमाम पार्टियां अपने अपने सपोर्टर्स को यकजा कर रही थीं और इलेक्शंस की तैयारियां कर रही थीं। ऐसे में पीटीआई के सपोर्टर्स को एक बड़ा झटका लगता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है। उन्हें यह सज़ा साइफर केस में सुनाई गई। क्या है ये साइफर केस और साइफर क्या होता है? क्या इमरान खान अगले 10 साल तक जेल में रहेंगे? इन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अपने सपोर्ट से हमें इस चैनल को ग्रो करने में मदद दीजिए ताकि हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो पहले जान लेते हैं कि साइफर होता क्या है। दो कंट्रीज़ के दरमियान होने वाली बातचीत को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख लिया जाता है। ये एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, लिहाजा इसे कोड की फॉर्म में लिख दिया जाता है, जिसके बाद 16वें से 22वें ग्रेड तक का ऑफिसर इसे डिकोड करता है, फिर इसे मुतल्लिका इदारे तक पहुंचाया जाता है। इमरान खान साहब का कहना था कि उनकी क़यादत में भी एक डॉक्यूमेंट आया जो कि शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए उन तक पहुंचाया गया। इस्लामाबाद में 27 मार्च के जलसे में इमरान खान ने यह साइफर पूरे पाकिस्तान के सामने लहराते हुए कहा कि उनकी क़यादत में आने वाले इस साइफर में लिखा था कि इमरान खान की हुकूमत को सबसे पहले गिरा दिया जाए और पाकिस्तान अपना झुकाव रशिया की तरफ कम से कम रखे, वरना पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ सकते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए और इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को पब्लिकली जलसे में हिलाते हुए कहा कि न सिर्फ इतना कि इस साइफर में ये धमकी थी बल्कि उनकी हुकूमत को भी गिरा देने तक की बात की गई थी, जिसके एक ही दिन के बाद पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक शुरू हो गई। और न्यू अपडेट्स के मुताबिक यहाँ तक सुना जा रहा है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था कि अपने मामलात ठीक कर लो वरना 12 साल तक अंदर कर दिए जाओगे। क्या एक जनरल एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह कह सकता है? जबकि पाकिस्तान में तो यहाँ तक भी मशहूर है कि शायद थप्पड़ तक मारा गया था इमरान खान को, या पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात ही नहीं समझी जाती। इस तरह के तासुरात पेश किए जा रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक जूनियर लेवल का ऑफिसर अपने से बहुत बड़े ऑफिसर या एक प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मार सके? पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना था कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी को यह खत उस वक्त रिसीव हुआ जब वो रशिया के दौरे पर थे। बाज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका ने ये सारी बातें सिर्फ पाकिस्तान के रशिया के करीब होने पर की थी। बहरहाल इमरान खान के जलसे में इस हद के हिलाने के फौरन बाद बहुत सी जगह पे मुख्तलिफ कॉन्फिडेंशियल बातें चलने लगी। कुछ ने कहा कि कोई ऐसा साइफर आया ही नहीं, कुछ ने कहा ये तो जस्ट झूठ बोल रहे हैं, और बहुत से लोगों का तो ये भी कहना था कि जलसे में हिलाया जाने वाला ये पेपर सिर्फ एक ब्लैंक पेपर था, इस पे कुछ भी नहीं लिखा। इस तमाम पर इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें इस हद का डिमार्च किया गया था। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी के खिलाफ एक डिमार्च। इमरान खान के इस बयानिया ने कि उनकी हुकूमत को अमेरिका की तरफ से गिराया जा रहा है या उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है, बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान उनके साथ शाना बिशाना खड़ा हो गया। उनकी हुकूमत के फ़ौरन जाते ही पाकिस्तान भर में जलसे जुलूस किए गए और पब्लिकली रोड जैम हो गई और लोग सड़कों पर निकल आए। इमरान खान की हुकूमत चले जाने के बाद, जैसा कि पाकिस्तान में एक रिवायत है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उस पर बहुत सारे केसेस बनते हैं और बहुत सी कार्रवाई सर अंजाम दी जाती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी हुकूमत गिर जाने के बाद उन पर बहुत सारे केसेस बनाए गए, मुख्तलिफ केसेस में बहुत बार छापे मार दिए। पाकिस्तान भर में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली। उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, ना कि पुलिस की तरफ से बल्कि पुलिस के खिलाफ आवाम की तरफ से। मगर इस बार पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई की, बहुत से लोगों को उठाया गया, उनकी पार्टी के कई कारकुनों को बहुत शदीद टॉर्चर किया गया, बहुत से सहाफ़ी गायब कर दिए गए। मकबूल सहाफ़ी अरशद शरीफ तक की मौत को इस केस से रिलेट किया जा रहा है। इमरान खान को टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिकली जलसे में लहराने और उसे गुम कर देने के केस में गिरफ्तार किया गया और उसी में 10 साल की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद पे दर पे बहुत से केसेस में उनको मुख्तलिफ सज़ाएं दी गई, जिनके मुताबिक उन्हें अभी तक 31 साल जेल की सज़ा सुना दी जा चुकी है। इस केस पर बात करते हुए बहुत से वकला, बहुत से कानूनी माहिरीन और बहुत से तज्जिया निगारों का कहना है कि इस केस की बुनियाद बहुत ही कमज़ोर है। कुछ का कहना तो यहाँ तक है कि ये केस एक मंथ भी नहीं टिक सकता, जबकि बहुत से पॉलिटिशियंस तक का ये कहना है कि उनकी गुफ्तगू
ہو چکی ہے اور پاکستان میں اگلی حکومت ان کا ہے۔ زیادہ تر یہ بیانیہ PMLN اور پیپل پارٹی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اور انہی کی طرف سے یہ بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت اب نہیں آ سکتی، اور اس سب معاملات کی وجوہات فوج کو بتایا جا رہا ہے کہ فوج اگر چاہے گی تو ہی عمران خان آئیں گے، ورنہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی یعنی PTI کو 8 جنوری کو ووٹ حاصل ہوں گے یا نہیں۔ ابھی تک کے سرویز کے مطابق پاکستان بھر میں 88 سے 90% تک پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لوگوں میں جذبات پائے جا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کا مکمل ساتھ دیں گے، لیکن بہت سے لوگ بہت سی وجوہات کی بنیاد پر پریشان ہیں، کیونکہ PTI کے بہت سے کارکن آزاد امیدوار بن چکے ہیں اور PTI کا اپنا انتخابی نشان یعنی بلہ بھی چھین لیا گیا ہے، جبکہ PTI کو مختلف انتخابی نشان دیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ایریا میں کیا انتخابی نشان PTI کو سپورٹ کر رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا یہاں تک ہے کہ وہ اگر کسی آزاد امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے تو وہ آگے جا کے بک سکتا ہے۔ ہارس ٹریڈنگ پاکستان میں ایک معمول کی بات سمجھی جا رہی ہے۔ دیکھیے دوست، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا ووٹ استعمال کریں، اور اگر آپ نکل آتے ہیں تو یہ سب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عمران خان جب بھی ایک کیس کی سنوائی سنتے ہیں تو اس کے فوراً بعد کہتے ہیں 8 جنوری۔ انہیں اپنی پاکستان کی عوام سے بہت ہی زیادہ امیدیں ہیں۔ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے کیوں نہ نکلیں؟ اگر آپ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت سے بھی گلا شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا تھا۔ اور یہ سب افواہیں ان لوگوں کی طرف سے اٹھائی جا رہی ہیں جو کہ ووٹنگ مافیا ہے۔ یقین جانیں کہ ووٹنگ میں 10 سے 15% تو چینجنگ کی جا سکتی ہے، لیکن 50 سے 25% تک کی چینجنگ کبھی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا نکلیں، ٹرن آؤٹ زیادہ رکھیں اور اپنا ووٹ کا حق اپنی پسندیدہ پارٹی کو ضرور دیجیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔